वाकई में बहुत खूबसूरत हो। जब खूबसूरत हूँ तो खूबसूरत दिखाऊंगी नहीं, तुम्हारी तरह थोड़ा ना काला कलूटा। चलो छोड़ो इन बातों को। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। पता नहीं मेरे पापा ने तुमसे शादी क्यों करवा दी। हाँ, उन्होंने नौकरी देख के करवाई होगी, पर पता नहीं तुम जैसे काले कलूटे को नौकरी कौन दे देता है। हम जैसी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है तुम जैसे काले कलूटे मिलके। कम से कम मेरे बारे में सोच तो लेती है एक बार कि ऐसे इंसान के साथ शादी ना करवाए जो इतना काला हो और मैं इतनी गोरी। ये तुम्हारी अच्छी बात है, तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। अरे हमारी शादी हुई है। शादी हुई है, कोई ऐसा नहीं किया है तुमने। मेरे पापा ने तेरी नौकरी देख के शादी की है, समझ गया। ये तो तेरे जैसे इंसान के साथ तो मैं शादी कभी नहीं करती, काला कौवा कहीं का। स्वाति, मुझे पता है कि तुम मेरी इस काली शक्ल से नफरत कर रही हो, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी ना है मेरी काली शक्ल है। तो मुझे तो भगवान ने बनाया। पर एक बात बता दूं, जो काला होता है ना उसका दिल बहुत साफ होता है। ये बात याद रखना तुम। भले ही मैं चेहरे से काला हूँ, लेकिन दिल का मैं बहुत साफ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। हाँ, प्यार तो करेगा ही, जो खूबसूरत जो मिल गई। पर पता नहीं तुम जैसे इंसानों को इतनी अच्छी नौकरी दे कैसे देता है। तुम जैसे ही इंसान हम जैसी लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं। देखो स्वाति, ए चल, मुझे मत छू। जहाँ तू छुएगा ना वहीं मैं काली पड़ जाऊंगी, इसलिए ना मुझसे दूरियां बना के रख। पेड़ पे लटका काला जामुन। कहाँ मेरी किस्मत फूट गई इस इंसान के साथ। देखो स्वाति, आदमी रंग का भले ही काला हो, लेकिन दिल का साफ होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर तुम मेरी तरह काली होती, तुम्हारी भी तो किसी के साथ शादी होती, तो फिर तुम क्या करती? नहीं करती मैं किसी से शादी, चाहे मैं जहर खा के मर जाती, डूब के मर जाती, पर मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करती। और तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे देख के रहूंगी, तुम्हारा घर देख के रहूंगी, तुम्हारी नौकरी के लिए रहूंगी? अगर तेरे मन में वहम चल रहा है ना, तो ये दिमाग से निकाल दियो कि मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी, तू खुद तैयार हो जाएगा मुझे तलाक देने के लिए, समझ गया? पर मैं तेरे साथ एक पल नहीं रहना चाहती। वो तो मैं पापा की बात मान गई, पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। तेरे से ही मैं डिवोर्स लूंगी और तू ही मुझे तलाक देगा, समझ गया? देख मैं तुझे कितना टॉर्चर करती हूँ। देखो स्वाति, आज हमारी सुहागरात है, और सुहागरात पे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन आज की रात जो है वो तो मना लो अच्छी तरह से। तू पागल वागल है क्या? तेरे साथ, वो भी मैं सुहागरात काले कलूटे के साथ मनाऊंगी? तेने सोच कैसे लिया? तू अगर मुझे छुएगा भी नहीं तो छूने भी नहीं दूंगी तुझे। तो स्वाति, एक काम तो करो, तुम इधर सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। ओए ओए, मैं काले के साथ ना बिल्कुल नहीं सो सकती। अगर तुझे यहाँ सोना ही है ना तो एक काम कर, नीचे सो जा और यहाँ से इस कमरे से निकल जा, और नहीं तो मैं कहीं और कमरे में चली जाती हूँ। पर तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ। तो जल्दी से अपनी तकिया पकड़ और यहाँ से फूट ले, निकल ले यहाँ से। अरे निकल ले, अरे जा ना। मुझे घूर क्यों रहा है? देख, मुझे घूरेगा ना तो मुझे तो लगता है तेरे घूरने में भी मैं काली पड़ जाऊंगी, तो इसलिए ना तू यहाँ से जा। अरे मैं घूर नहीं रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि आज सुहागरात और ये बाहर सो रहा है। लोग सोचेंगे, बिल्कुल सही सोचेंगे। वो भी सोचेंगे कि मैंने भी पता नहीं किस काले के साथ शादी करवा दी। इसलिए ना ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस कमरे से निकल जा। ठीक है, मैं बाहर ही सो जाता हूँ। पापा ने भी मेरी शादी इस काले कलूटे से करवा दी। क्या देखा, इसकी नौकरी? अरे कम से कम मेरे बारे में तो देख लेते। मैं कहाँ और ये कहाँ। अरे चाहे मुझे कम नौकरी वाला सही था, पर कम से कम अच्छा तो होना चाहिए था, अच्छा दिखना चाहिए था, स्मार्ट होता। और कहाँ ये काला कलूटा। इसे कहीं 4 जनों में ले जाऊं, बेइज्जती होगी। अगर मैं इसे अपनी फ्रेंडों से मिलाऊंगी ना, अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी, तो सब मेरी ही बेइज्जती करेंगे। ये तो मेरी बेइज्जती करवा देगा। मैं तो किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ कि ये मेरा पति है। इससे कैसे पीछा छुड़ेगा? ऐसा क्या करूं जिससे इससे पीछा छुड़वाऊं? अरे
ये भाभी अभी तक सो के नहीं उठी और भैया तो काफ़ी देर के उठ गए। अच्छा, शादी की वजह से थक गई है ना, उस वजह से। मैं उठा देती हूँ। भाभी, भाभी, भाभी उठो, 9 बज रहे हैं सुबह के। क्या? सुबह के 9 बज गए हैं। 9 बज गए? हाँ, और मुझे कॉलेज के लिए भी जाना है। आज मेरा प्रैक्टिकल है, तो आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं नहीं, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चाय बनाई दे रही हूँ, आप पी लेना जब उठो तो, ठीक है? फ्रेश व्रेश हो लो, आप इतने नहा धो लो, ठीक है भाभी? जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं जाऊँ? किसी चीज की जरूरत हो ना तो आप दूसरे वाले कमरे में मम्मी सो रही हैं, आप बोल देना उनसे। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आके मिलती हूँ। बहन तो कितनी सुंदर है, पर भाई इतना काला कलूटा कहाँ से मिल गया? कम से कम भाई अच्छा होता तो मेरी जिंदगी तो खराब नहीं होती। अपने फ्रेंड को फोन कर लेती हूँ। हेलो। हाँ मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? यार ठीक है, तेरी लाइफ ठीक है, सही है, घूमे जा। एक मेरी देख, मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी, और जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था शादी करने का, पर पापा को पता नहीं क्या जल्दी लग रही थी मेरी शादी करवाने की। हाँ मानती हूँ कि शादी करनी होती है, पर इतनी जल्दी थोड़ी ना करनी होती है यार। हाँ मेरे भी बहुत सपने थे यार, पर तेरा ठीक है, तेरे तो अभी घर वाले शादी कर नहीं रहे ना। क्या तेरी भी शादी होने वाली है? कब कब की डेट लिख ली है? 6 महीने बाद? चल अच्छी बात है। तेरा हस्बैंड क्या करता है और कैसा है? अच्छा अच्छा है, ये तो अच्छा है। चल ठीक। हाँ यार मैं अभी भी सो के उठी हूँ। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, इसका तो सही है। अरे स्वाति, उठ गई तुम? वो मैं ये कह रहा था, वो बहन ने ना चाय बना के रख दी थी तुम्हारी, तो चाय पी के घर की सफाई कर लेना, क्योंकि बहन को आने में ना टाइम लग जाएगा। ओए ये क्या बोल रहा है? घर की साफ सफाई? जब मैंने तुझे अपना नहीं माना तो इस घर को मैं अपना कैसे समझ सकती हूँ? और तेरी शकल है साफ सफाई करने लायक, काला कलूटा। तेरे जैसे करते हैं घर की साफ सफाई, तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे घर की साफ सफाई करूंगी? मुझे लगता है तुम्हारा मूड अब तक खराब है। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं नेहा से कह दूंगा, वो आके कर लेगी साफ सफाई। और हाँ, शाम को ना खाना बाहर से ले आइयो। मेरी तो उम्मीद रखियो मत कि मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना दूंगा खाना आके, या मैं तुम्हारे लिए बाहर से ले आऊंगा। वैसे क्या खाओगी, क्या लाऊं? पहली बात तो मैं तुम्हारा हाथ का खाना खाना नहीं चाहती, समझ गए? तो मेरे लिए तो बाहर से ऑर्डर कर दियो, अपने लिए दोनों बहन भाई बना लेना। ठीक। अच्छा खासा मूड था, कहाँ इसकी शक्ल देख ली, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। कहाँ फंसा दिया पापा तुमने मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी थी पापा, तो ज़्यादा अच्छा रहता। भाभी ने खाना नहीं बनाया और बर्तन भी इतने सारे गंदे पड़े हैं। पता नहीं क्या कर रही हैं सुबह से, पूछती हूँ जाकर। सुबह से ऐसे ही पड़ा है, कितनी गंदी रसोई कर रखी है।
भाभी, आपने खाना नहीं बनाया? क्यों? मैं इस घर की नौकर हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन रसोई इतनी गंदी पड़ी है, मैं प्रैक्टिकल देने गई थी, अगर मैं होती तो मैं खुद कर लेती, आप घर थे तो आप कर देते। मैंने पहले भी बोला, अब फिर बोल रही हूँ, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ जो घर का काम करूँ और तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। तो मैंने कर दी क्या? मैं तो रसोई में गई तक नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें इतना ही गंदा लग रहा है तो सुबह करके जाती ना। सुबह थोड़ी ना हुआ था भाभी, मैं चाय भी बना के गई थी सुबह आपको। यार मेरे से दिमाग मारने की तो जरूरत है नहीं, मेरा पहले से ही इतना दिमाग खराब है, ऊपर से तुम मुझे बोल रही हो। क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा बहुत गलत हो गया। मेरी तुम्हारे भैया से शादी हो गई है, मैं ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी जैसा तुम्हारा भाई है। क्यों, क्या कमी है मेरे भाई में? कमी? काला है वो, मुझे देखो और अपने भाई को देखो। आप शकल से जज कर रही हो भैया को? अरे भैया का दिल देखो, कितना अच्छा है, कितना प्यार करते हैं तुम्हें। तुमने देखा है हम दोनों का मेल ही क्या है? जब तुम्हारी किसी ऐसे इंसान से शादी होएगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम गोरी हो वो काला है, तो कैसे रहोगी तुम ऐसे इंसान के साथ? मैं शिकल पे नहीं मरती भाभी, अगर मेरा पति काला भी होगा ना तो भी चलेगा, जहाँ मेरे घर वाले करेंगे खुशी खुशी कर लूंगी। वो तो पता चलेगा कि रंग को लेके नहीं बोलोगी, पर मुझे तो तुम्हारा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे काले इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। और हाँ, मुझे काम बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ गई? मैं इस घर में एक पल रुकने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे भाई से मैंने बोल दिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी तलाक दे दे। कैसी बात कर रही हो भाभी, तलाक? अरे इसमें चौंकने की क्या बात है, तलाक ही तो ले रही हूँ। तलाक? कैसी बात कर रही हो भाभी आप? हमारे खानदान में कभी तलाक नहीं हुआ, और शादी को भी हुए कितना टाइम है, 2 दिन हुए हैं बस। हाँ, मैंने अपने पापा की मन की बात भी रखी, उनके कहने से शादी भी कर ली। अब मुझे अपनी मन की करनी है। जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी और इस जंजाल से छुटकारा पा लूंगी। ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने वाली मैं। भाभी कैसी बात कर रही हो, एक बार दिमाग से तो सोचो, आप क्या बोल रही हो? आपने अपने पापा का मन रखने के लिए मेरे भाई से शादी कर ली, मेरे भाई को तलाक दोगी ना, मेरे भाई की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और आप एक बार सोचो तो सही, आपकी खुद की भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कहीं जाओगे तो क्या बोलेगा कोई, तलाकशुदा है। तलाक मत लो भाभी, आप जैसे भी है एडजस्ट कर लो, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है। अरे रंग रूप तो भगवान ने दिए हैं ना। लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, पर ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना। इसलिए मुझसे दिमाग लड़ाने की जगह अपना काम देख ले और जा। सोच लेना भाभी एक बार। भैया, अरे बहन, क्या हुआ? तू टेंशन में क्यों बैठी है? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अगर कोई बात हो तो मुझे बता दे। तूने आज तक मुझसे कोई बात भी नहीं छुपाई है, बता क्या बात है? क्या बताऊं भैया, मैं सुबह प्रैक्टिकल देने गई थी, हम्म। तो मैं भाभी से कह के गई थी चाय पी लेना, तो उन्होंने रूडली बात करी मेरे से, मैंने इग्नोर कर दिया था। अब जब मैं वहाँ से आई हूँ तो मैंने देखा सारी रसोई गंदी पड़ी है, उल्टा सीधा सामान बिखरा पड़ा है, खाना भी नहीं बनाया था भाभी ने, और मेरे पूछने पे भाभी ने उल्टा जवाब दिया। अच्छा एक बात बताओ भैया। हाँ पूछो। भाभी आपसे ठीक से बात नहीं करती क्या? ऐसी कोई बात नहीं। तो भैया क्या बात है, भाभी ने इतनी गंदे तरीके से बात करी थी आज, मैंने जब खाने को लेके पूछा। तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भैया की जिंदगी खराब होगी शादी करके। अरे मेरा भैया काला ही तो है, लेकिन दिल का कितना अच्छा है, भाभी को समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा,
हे भगवान, सब ठीक हो। क्या करूं, कैसे इस काले कलूटे से पीछे छुड़ाऊं। मुझे तो कुछ रास्ता भी नजर नहीं आ रहा जिससे इसे पीछे छुड़ाऊं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। क्या हुआ? खाना बना लिया ना बनाया? क्या 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 बोला, फिर से बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ खाना बनाया नहीं बनाया? मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? और मैंने बोला था ना। क्या बोला तुमने? हैं? अरे मैं ड्यूटी से आया हूँ, क्या रोटी भी बना कर नहीं दोगी क्या? मुझसे ऐट के बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? आज काले में जवान भी आ गई, कल तक तो धीरे धीरे बोल रहा था। अगर तो इतना ही पैसे वाला है तो नौकर क्यों नहीं रख लेता? रही नौकर की बात, किस लिए नौकर रखूं मैं? कितने लोगों का खाना बनता है घर में जो नौकर रखूं मैं? और एक बात बता, मेरे साथ चलते हुए नफरत है, मेरी बहन से क्या नफरत है? मेरी बहन से भी उल्टा बोल रही है तू। बहन से क्या नफरत है? मुझे तुझसे और तेरे घर वालों से बहुत ज्यादा नफरत है। तेरी बहन खुद मुझसे मुंह जवान कर रही थी तो मैं क्यों ना बोलती, क्यों ना बताती तेरे बारे में सच कि काला कलूटा मेरे पल्ले पड़ गया। बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं बेइज्जती नहीं करवा सकता अपनी। अरे कब तक बेइज्जती करवाऊं मैं अपनी? ऐसे इंसानों की ना बेइज्जती होती है। शकल देखिए अपनी, कितने काले हो। तुम्हारे तो दोस्त भी पसंद नहीं करते होंगे, अरे यहाँ तक कि दोस्त ही ना बने होंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ ना तो तुम इस घर से जा सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ यहाँ से। धन्यवाद, ये कह के तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिलेगा, तुम्हारी शकल तो ना देखने को मिलेगी। जाओ अब। अभी कोई जाने का टाइम है, सुबह चली जाऊंगी मैं। ये अच्छा हुआ कि इसने खुद ही कह दी कि मुझे तलाक दे देगा। अब कम से कम मैं अपने घर वालों को बता तो दूंगी कि उसने खुद ही तलाक दे दिया। मेरी कोई गलती थोड़ी ना थी, कम से कम मम्मी पापा मुझे गलत भी नहीं कहेंगे। और मैंने सोचा भी तो यही था कि इसे इतना टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी, ये खुद ही मुझे तलाक दे देगा।